आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भौतिक उन्नति, धार्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। देखिए, जैसा कि शब्दों के रंग ही कुछ अलग ही अर्थ समझा रहे हैं और उनके साथ ही हमने देखे उन्नति के आगे 1%, 10% और 100%, ये अलग अलग स्थितियां ये अपने आप में ही इनकी महत्ता समझा देती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में भौतिक उन्नति का महत्व कितना रहेगा, धार्मिक उन्नति आपके हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखती है, और आध्यात्मिक उन्नति जिसके लिए मनुष्य योनि का जन्म मिला है। क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए, कर्म योनि के साथ साथ एक साधना योनि का एक विशेष अवसर से जोड़ा जाता है। इसलिए हमने आज अपनी वीडियो के चित्र में आध्यात्मिक उन्नति के आगे ही 100% की एक स्थिति लिखी है, जबकि धार्मिक उन्नति अपने आप में देखिए कोई एक निंदनीय नहीं है। इसलिए तो देखिए उसको भी हमने 10% लिखी है, क्योंकि 4 पुरुषार्थों में मुख्य महत्व प्रथम महत्व धर्म का है, ताकि अर्थ और काम ये सदा ही एक मर्यादा में रहे, संतुलन में रहे। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में देखी इन 4 पुरुषार्थों में प्रथम 3 को ही पुरुषार्थ कहते हुए ये जो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, ये आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना आवश्यक है। ये यूं भी कह सकते हो कि अर्थ और काम आपसी में एक जोड़ा है, और इसी तरह धर्म और मोक्ष भी आपसी एक जोड़ा है। और अर्थ और काम तब तक मर्यादित रहते हैं जब तक धर्म प्रथम स्थान पे रहता है। इसलिए तो धर्म के ऊपर देखिए आज संसार में अक्सर बहुत चर्चाएं होती है, लेकिन धर्म के जो वास्तविक अर्थ हैं उन अर्थों पर कोई विशेष लोग ध्यान नहीं देते। अक्सर धर्म को लोग संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों से है, अपनी जिम्मेदारियों से है, अपने उत्तरदायित्व निभाने से है। यदि मनुष्य इस प्रकृति की व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं, ऐसे मनुष्यों का जीवन अमर्यादित होता है। उनके जीवन में कोई संतुलन अनुशासन नहीं होता, उनकी दिनचर्या भी बिगड़ी रहती है, क्योंकि वो अधिक भौतिक उन्नति को ही देते हैं। वो भौतिक स्थितियों को ही अधिक महत्व देता है, भौतिक उन्नति के लिए ही अपने जीवन को लगा देता है। देखिए, भौतिक उन्नति को हमने 1% का महत्व दिया है। इसका अभिप्राय क्या है? अब यदि देखिए कोई परीक्षा में बैठता है, यदि उसके 1% अंक आते हैं तो इसको क्या समझा जाता है? फेल समझा जाता है। और यदि किसी के 10% भी अंक आते हैं तो उसको भी लगभग क्या समझा जाता है? भले ही 1 से तो 10 बहुत अच्छा है, लेकिन 10 भी अपने आप में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से कोई अच्छी स्थिति नहीं। अच्छी स्थिति कब मानी जाती है? जब किसी के देखिए एक अच्छे अंक आते हैं, या यूं को कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते खुलते ही एक ऐसी स्थिति बनती है जब वो स्थिति पूर्ण हो जाती है, कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि स्थूल शरीर की स्तर पर जितनी भी उन्नति है उसका संबंध भौतिक सुख सुविधा या आप खाद्य पदार्थों से ले सकते हो। चाहे आप खाद्य पदार्थों में देखिए विभिन्न प्रकार के जो भोग विषय हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हो, लेकिन इनका संबंध स्थूल शरीर से ही बना रहता है। यानी कि स्थूल शरीर के सुख सुविधा के, आराम के या भोग्य विषयों के जितने भी साधन हैं, इसको हमने देखिए 1% की उन्नति के साथ ही लिखा है। इसलिए तो हमने देखिए भौतिक शब्द को ही काले रंग से लिखा है। हालांकि उन्नति शब्द तो मैंने देखिए तीनों ही स्थितियों में सफेद रंग से लिखा है। 1%, 10% और 100% को भी सफेद रंग से ही दर्शाया है।
यानी कि उन्नति की किसी भी स्तर पर कोई निंदा नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर देखिए माता के गर्भ में इसका एक सृजन होता है, निर्माण होता है, और फिर एक स्थिति विशेष की बात देखिए इसका जन्म होता है, शिशु काल, फिर बचपन अवस्था, फिर किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर एक निश्चित आयु भोगने के बाद जैसा कि प्रारंभ में आप और हम सांसें लेके आते हैं, वो समाप्त होते ही कोई निमित्त मात्र कारण बढ़ जाता है तो ये स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के होते ही ये जो भौतिक उन्नति जितनी भी होती है ये मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती है। चाहे देखिए कोई प्रधानमंत्री रहा हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति रहा हो, कोई खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी रहा हो, लेकिन मरने के बाद क्योंकि ये सभी उपाधियां तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर थी, और अक्सर ये जो मनुष्य भौतिक स्तर पर उन्नति कर भी लेता है, ये उन्नति दिखती है क्योंकि इसमें हमने देखिए भौतिक शब्द को ही काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि इस उन्नति में अक्सर मनुष्य कुछ अनीतिगत कार्य कर जाता है, इसलिए तो हमने देखी भौतिक शब्द को काले रंग से दर्शाया है। ये एक तामसी स्थिति भी है। वैसे तो आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपने केवल एक भावार्थ समझने हैं कि हम सापेक्ष दृष्टिकोण से किस स्थिति विशेष को महत्व दे रहे हैं। भले ही शास्त्रों में बार बार कहा गया है 84 लाख प्रकार की जोनियों में महत्व केवल मनुष्य जोनि का है, वो इसलिए क्योंकि ये कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक विशेष अवसर है, ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति करते हुए, ये आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है, जो कि मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो देखिए मरने के साथ ही ये जितनी भी उपलब्धियां होती हैं ये समाप्त समझी जाती हैं। और भौतिक उन्नति का लाभ किसको लेना है? स्थूल शरीर के ज्ञानेंद्रियों को। देखिए आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये भी स्थूल शरीर के स्तर पर ही कही जाती है। यानी भौतिक उन्नति का अधिक लाभ केवल युवा अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में या आरंभिक स्थितियां जो वृद्धावस्था की होती हैं उनमें ही लिया जा सकता है, क्योंकि जब वृद्धावस्था आगे बढ़ती जाती है तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर इन भौतिक उन्नति का कोई लाभ दिखता नहीं है, क्योंकि आपकी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, भोग्य इंद्रिय हैं, वो शिथिल पड़ जाती हैं, वो इन भोग्य पदार्थों का सुख ले नहीं पाती। अक्सर आप अस्पतालों में देखोगे कई धनी मनुष्य है जिनके पास देखिए धन के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो गए हैं, या यूं भी कहो कि 80, 85, 90 वर्ष की आयु में आते आते आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। कभी कभी तो अस्पताल में कुछ ऐसी स्थितियां भी देखने को आती हैं कि मल मूत्र त्यागने के लिए भी कृत्रिम नली लगी हुई है। आपका भोजन एक तरल पदार्थ के रूप में नली द्वारा आपके शरीर में जा रहा है। तो ये सभी स्थितियां यानी कि भौतिक उन्नति आपके जीते जी भी स्थूल शरीर को पूर्ण लाभ दे नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब जब मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट, ठगी द्वारा, निषेध कर्मों द्वारा इस भौतिक उन्नति को जुटाता है, तो फिर अक्सर मृत्यु के समय या मृत्यु के आसपास की स्थितियों में मनुष्य को आत्मग्लानि होती है, उसको मन बुद्धि के स्तर पर खिन्नता बनी रहती है, उदासी बनी रहती है, यानी कि उसको एक पश्चाताप होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसका तो देखिए कर्माशय बन जाता है। अब बने हुए कर्माशय का तो भविष्य में, चाहे इसी जन्म में या भविष्य का अभिप्राय अग्नि जोनियों में, देखिए अग्नि जोनि का अभिप्राय मनुष्य जोनि से भी लिया जाता है और नीचे की जोनियों से भी, क्योंकि अग्नि जोनि का निर्धारण तो वर्तमान मिले हुए जीवन में संचित कर्मों की अनुपात पर निर्भर करता है। क्योंकि शास्त्र समझाते हैं
कि पुनः मनुष्य योनि प्राप्ति के लिए संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की स्थिति 50-51% रहनी चाहिए। और यदि ये कमजोर हो जाती है, कम रह जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में पाप कर्मों का अनुपात अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप पुनः फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थिति में जो हमने पाप कर्म किए थे, उन किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप जो हमने भौतिक उन्नति की भी थी, उसका कोई लाभ नहीं रहता। और अनीतिगत कार्यों द्वारा जो भौतिक उन्नति हमने की थी, उसके हमें दुख रूपी परिणाम चाहे नीचे की जोनियों में जाकर भोगने पड़ते। देखिए, ये एक सच्चाई है। जबकि धार्मिक उन्नति में मनुष्य अपने जीवन में एक संतुलित दिनचर्या रखता है, एक अनुशासित जीवन रखता है। मनुष्य अपने जीवन में फिर उन्नति करने के लिए अनीतिगत कार्यों का सहारा नहीं लेता, वो धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है। वो समाज में बने हुए कानूनों का भी, यानी कि सरकार के स्तर पर या समाज में जो जो कुछ स्थितियां बनी होती हैं, उन सब का वो पालन करता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है। भले ही वो परोपकार के कार्य ना भी करता हो, लेकिन वो अपने अर्जित धन को धार्मिक धर्मानुसार, यानी कि उसके अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर में ही रहते। और शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं कि अपने अर्थ और काम को सदा ही धर्म की चार दीवारी के भीतर रखो। यदि धर्म प्रथम स्थान पे हट जाता है, तो फिर अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं, आवारागर्द हो जाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जिसके जीवन में देखिए सत्संग नहीं होता, देखिए जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में नहीं रहता, तो फिर रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। शास्त्र यहाँ तक भी कहते हैं कि जिसके जीवन में सतोगुण या सत्संग होता ही नहीं है, तो उसमें सहज ही पशु वृत्तियां जागृत होने की संभावना रहती है। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, जब मनुष्य में नैतिकता नहीं रहती, मानवता नहीं रहती, इंसानियत समाप्त हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता। देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में अधोगति का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भौतिक उन्नति को एक नपातुला मर्यादित महत्व ही देना चाहिए, ताकि आपके हमारे वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का लालन पालन सुचारू रूप से चल सके, सामाजिक जिम्मेदारियों को हम सफलतापूर्वक निभाने में सफल हों। ये सभी स्थितियां बनी रहने पे ही फिर आपकी हमारी भौतिक उन्नति बिगड़ती नहीं है। यानी कि ये भौतिक उन्नति में जो मैंने काले रंग का भौतिक शब्द में स्थिति डाली है, फिर वो तामसी निषेध कर्म पाप कर्म नहीं होते। लेकिन जब जब हम इन सभी शास्त्रों का कही गई बातों का उल्लंघन कर देते हैं, अपनी मन मर्जी से अपने जीवन चलाते हैं, यानी कि भौतिक उन्नति करने के लिए हम अनीतिगत कार्यों का सहारा लेते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ऐसी की गई भौतिक उन्नति आपको हमें कोई फल नहीं देती। देखिए, सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अब दूसरे दृष्टिकोण से ये जो धार्मिक उन्नति है, इस धार्मिक उन्नति करने में मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता नहीं। ये देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर भी मनुष्य को ले जाने में सहायक बनती है। देखिए, धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, तो ये आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा। उस लक्ष्य बनाने के लिए मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है, फिर किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग पर वो मनन चिंतन करता है। ये सभी स्थितियां देखिए, जब आपके हमारे जीवन में एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो मनुष्य की धार्मिक उन्नति तो होने ही लगती है, फिर धीरे धीरे वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। और आध्यात्मिक उन्नति में तो देखिए, आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं।
देखिए इस कारण शरीर में जब आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में योग की स्थितियां उत्पन्न करती हैं, जबकि धार्मिक उन्नति में अभी योग की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, भले ही सतोगुण प्रधान स्थिति में बना रहता है। धर्म की मर्यादाएं बनी रहती हैं, कर्म कांडों को भले ही मनुष्य अपने जीवन में एक विशेष महत्व देता रहता है। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचाती है, भले ही उसके जीवन में देखिए सकामता बनी रहती है। सकामता में देखिए राशि स्थितियां भी होती हैं और सात्विक स्थितियां भी बनने लगती हैं, यानी कि परोपकार के कार्य भले ही आरंभिक स्थितियों में तो देखिए सबके ही एक सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे धार्मिक उन्नति 10% से आगे बढ़ने लगती है, 15%, 20%, 30%, तो ये आगे की जो एक स्थितियां हैं ये मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम भौतिक उन्नति जितनी भी करते हैं उसका संबंध केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही समझा जाता है, और ऐसी उन्नति करने के बावजूद भी मन बुद्धि के स्तर पर उदासी बनी रहती है, असंतोष की स्थितियां बनी रहती हैं, क्योंकि ये भौतिक उन्नति का लाभ केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही, और स्थूल शरीर की एक अलग अलग स्थितियां हैं, जो कि वृद्धावस्था की दहलीज में तो ये स्थूल शरीर अपने आप में ही भोग्य पदार्थों को भोगने में असमर्थ होता है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको हमें महसूस करनी होगी, समझनी होगी, ताकि हम भौतिक उन्नति को नपातुला ही महत्व दें, और धार्मिक उन्नति को हम जितना अधिक महत्व देते जाते हैं ये धार्मिक उन्नति ही फिर धीरे धीरे आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर ले जाती है। इसीलिए तो देखिए धार्मिक उन्नति को हमने 10% का महत्व दिया, जिसमें मन के स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई पश्चाताप नहीं होते, आत्मग्लानि नहीं होती, क्योंकि धार्मिक मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझना होता है। हालांकि आध्यात्मिक उन्नति होने से आपकी हमारी ये एक शुद्ध कमाई है जो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। हालांकि धार्मिक उन्नति भी हम जितनी भी करते हैं वो भी आपकी हमारी कोई देखिए निंदनीय नहीं है, वो आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार करती है। या सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि भौतिक उन्नति का संबंध स्थूल शरीर से है, धार्मिक उन्नति का संबंध स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर से भी हो जाता है, और आध्यात्मिक उन्नति का संबंध देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में भी जब उन्नति होने लगती है। उन्नति का अभिप्राय देखिए कारण शरीर में जब शुद्धिकरण की स्थितियां बनने लगती हैं, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, पहले के बुरे संस्कार थे वो क्रम से दग्ध बीज होने लगते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से इनके भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। आपको मरने के बाद निश्चित रूप से पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। उस मनुष्य जोनि में पुनः आपको संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग को सहज ही उपलब्ध रहता है। इसीलिए देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भौतिक उन्नति के आगे हमने केवल 1% की एक महत्ता समझाई है, धार्मिक उन्नति के साथ हमें मात्र 10% की एक महत्ता समझाई है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति के साथ हमने 100% का जो एक लेबल लगाया है, एक 100% का जो एक टैग लगाया है, उसकी एक विशेष महत्ता है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि भौतिक उन्नति तो कभी कभी देखिए जीते जी भी काम नहीं आती, क्योंकि इसका संबंध स्थूल शरीर के स्तर पर है, और धार्मिक उन्नति भी देखिए आध्यात्मिक उन्नति कराने की एकमात्र नींव तैयार करती है और पाप कर्मों से अवश्य ही बचाती है। और आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी कर लेते हैं वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है।
देखिए, इन सभी स्थितियों की कोई प्रत्यक्ष व्याख्या मेरे भी शास्त्रों में कहीं पढ़ने में नहीं आई, लेकिन शास्त्रों का, प्रकृति के 3 गुणों का, और भी देखिए शास्त्रों की जो गूढ़ रहस्य हैं, उनको हम जितना सूक्ष्म स्तर पर समझते जाते हैं, शोध करते जाते हैं, तो फिर उसी किए गए शोध के आधार पर ही हम कुछ साधारण परिस्थितियों में समझाने का एक प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास में ही मैंने देखिए आज का ये एक साधारण विषय, भौतिक उन्नति, धार्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, इनके साथ हमने ये अलग अलग प्रतिशत लगाए हैं, ताकि बात आपके बारे समझ में आ जाए, ताकि हम अपने कारण शरीर के शुद्धिकरण के लिए प्रयास करें। क्योंकि कारण शरीर तो तभी शुद्ध होता है जब आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी पवित्र होते हैं। जबकि स्थूल शरीर पवित्र होने पे मात्र स्थूल शरीर ही पवित्र होता है, और सूक्ष्म शरीर पवित्र होने पे स्थूल शरीर भी पवित्र होता है और सूक्ष्म शरीर भी पवित्र होता है। जबकि कारण शरीर पवित्र होने की स्थितियां ही तब बनती है जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों पवित्र हो चुके होते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको मैं यथार्थ स्थितियां, इनके भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध हो जाता है, फिर उस शुद्ध स्थिति का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। कारण शरीर का शुद्धिकरण होने से ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यदि कारण शरीर ही अशुद्ध है, अशुद्ध कब होता है? जब तमोगुण की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, और रजोगुणी भोग बिगड़ने से भी स्थितियां बिगड़ती है। हालांकि देखिए, रजोगुण से तमोगुण सबसे अधिक नुकसान करता है, जबकि रजोगुण उतना नुकसान नहीं करता। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, ये तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, जबकि सतोगुण को तो मुक्तिदायक कहा गया। इसीलिए ये जो कारण शरीर में जब तामसिक स्थितियां अधिक बढ़ जाती हैं, तो उसकी जो काली परछाई है वो आत्मा पे पड़ती है। आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति है, वो फिर पूर्ण रूप से एक बाधित होती है। जबकि राशि स्थितियों को विक्षेप से जोड़ा जाता है। विक्षेप में उतना नुकसान नहीं होता। हालांकि विक्षेप मनुष्य का, देखिए, सत्संग में मन नहीं लगता। ये विक्षेप का अभिप्राय मन की चंचलता से लिया जाता है। मन की चंचलता का अभिप्राय क्या है? ये जो 5 भोग्य विषयों में, देखिए, जब हम सत्संग करने बैठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, चाहे ये वीडियो भी सुनते हैं, यदि मन एकाग्र स्थिति में नहीं है, विषय भोगों में उलझा हुआ है, तो ये मन की चंचलता होती है, जिसके फलस्वरूप ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां मनुष्य को समझ नहीं आती। जब ज्ञान ही टिकता नहीं है, तो फिर आगे की स्थितियां योग की तो बन नहीं पाती। इसलिए इन सभी स्थितियों के अलग अलग दृष्टिकोण से हमने कार्य शरीर को शुद्ध करना है, क्योंकि कार्य शरीर के शुद्ध होने से ही आपकी बड़ी आत्मा अपने मूल स्वरूप में क्रमशः लौटने लगती है। और आत्मा की मूल स्थिति, मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति जितनी जितनी लौट आती है, तो फिर आत्मा का और परमात्मा का तो देखिए बार बार हम कहते रहते हैं, वो तो सजातीय संबंध है। आत्मा का कभी भी इस संसारी विषय भोगों में, माया में कभी भी रुचि नहीं होती, क्योंकि वो एक विजातीय संबंध है। माया तो जड़ है। जड़ का संबंध देखिए, जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से संबंध बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि स्थूल शरीर का तो निर्माण ही विषय भोगों का ही परिणाम है। यानी कि सूक्ष्म भूत जो आपके शरीर के एक आधार है, वो भोग्य विषय है। देखिए, इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टि से नहीं, ज्ञान दृष्टि से समझना होगा, ताकि शास्त्रों के सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां आपको में समझ में आ जाए। प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। जब तक ये ज्ञान तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का समझ नहीं आता, तो फिर मनुष्य को अपने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का ही बोध नहीं होता। क्योंकि मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है, कर्माशय भी स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनता है, बनता कारण शरीर में। और फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हमने बनाई थी, उसके आधार पे ही अगला जन्म, अगली योनि मिलती है।
इन स्थितियों पर हम देखिए साधारण परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। आज क्योंकि हमारा एक विषय थोड़ा अलग हटके था, हालांकि विषय बहुत ही साधारण है, लेकिन कभी कभी साधारण विषय को भी जब तक हम कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं है तो फिर ज्ञान की कड़ियाँ कभी कभी तो लगता है समझ में आ गई, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर फिर वो समझी गई स्थितियाँ वो ओझल हो जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी सात्विक स्थितियों पर आप बार बार चिंतन करें, शोध करें, ताकि कार्य शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियां बढ़ती जाएं, ताकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटती जाए। तो फिर आत्मा की मूल स्थिति क्रमशः शुद्ध होते होते एक ऐसी पूर्ण स्थिति आ जाती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। वो स्थिति एक मायातीत की स्थिति समझी जाती है, जिसके प्राप्त होने पे फिर स्थूल शरीर के मरते ही आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, मोक्ष की एक स्थिति का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इसलिए हमने देखी आध्यात्मिक उन्नति के साथ 100% का एक टैग लगाया है। इन सभी स्थितियों को आप भी महत्व दो, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को भी यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातों पे ही आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, इन सभी स्थितियों के लिए आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पे या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।